हाय गाइस, वेलकम बैक टू द फार्मा डेली। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि टीसीएस सिग्मा हायरिंग टेस्ट के अंदर जो डोमेन टेस्ट वाला पार्ट है उसकी तैयारी, उसकी पढ़ाई हमें कैसे करनी है, कौन कौन से टॉपिक्स हमें पूछे जाएंगे एंड अलोंग विद दैट एक पर्टिकुलर टॉपिक हम डिस्कस भी करेंगे ताकि आपको एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी मिल जाए, आपको एक टाइम टेबल, एक सॉर्ट ऑफ तरीका समझ में आ जाए कि किस तरीके से आपको पढ़ना है और टॉपिक्स को कवर करते जाना है ताकि आप अपना डोमेन टेस्ट जो है वो एप्टीट्यूड टेस्ट की तरह ही अच्छी तरह से क्वालिफाई कर पाए। कल हमने एक वीडियो डाला था जो कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड टेस्ट का है, जिसमें हमने एक टॉपिक अच्छे से डिस्कस किया था, वो है एवरेजेस, विच इज़ वन ऑफ अ वेरी इजी एंड अ वेरी स्कोरिंग टॉपिक गाइस। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वो वीडियो भी जा करके देख सकते हैं हमारे चैनल के ऊपर। एंड इन दिस वीडियो हम डोमेन टेस्ट को कैसे क्वालिफाई करना है, डोमेन टेस्ट के लिए कैसे तैयारी और पढ़ाई करनी है, उसके बारे में बात करेंगे। तो डोमेन टेस्ट, जैसा कि हमने वर्कशॉप के टाइम भी आपसे डिस्कस किया था, जो हमारी टीसीएस सिग्मा हायरिंग प्रेपरेशन वर्कशॉप थी, उसके अंदर हमने आपको बताया था कि डोमेन टेस्ट जो है वो आपकी 140 मिनट्स के टेस्ट के अंदर का सेकंड वाला पार्ट रहेगा, सेकंड सेक्शन रहेगा आपके टेस्ट का। और डोमेन टेस्ट के अंदर भी आपसे 40 क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, जस्ट लाइक क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड टेस्ट, राइट, एंड द वर्बल एबिलिटी टेस्ट। तो इस पर्टिकुलर डोमेन टेस्ट के अंदर आपसे 40 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और आपके पास अराउंड 75 मिनट्स समथिंग का टाइम रहेगा ये क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो आइए देखते हैं किस तरीके से आपको प्रेपरेशन करनी है। जैसे कि आपको मेरी स्क्रीन तो दिख रही होगी, राइट। तो आपको करना क्या है गाइस, यू हैव टू गो टू गूगल और हमारी जो वेबसाइट है thefarmerdaily.com, आपको द फार्मा डेली अगर आप लिखोगे तो वो वहां से भी आपको ये लिंक मिल जाएगा। thefarmerdaily.com जो पहली लिंक आएगी आपको उस पर जाना है। आपको अपना लॉग इन क्रेडेंशियल सेट करना होगा, देन यू हैव टू गो टू द कोर्स। कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स के अंदर जो क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट वाला पार्ट है, जो फार्माकोविजिलेंस ट्यूटोरियल्स वाला पार्ट है, यहाँ पर आपको इंटरव्यू क्वेश्चंस और डोमेन टेस्ट से रिलेटेड सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे जो आपके काम के हैं। आपको बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। You just need to cover few of the very important and the very basic topics जो आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के फॉर्म में इस डोमेन टेस्ट में पूछे जा सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल इस वीडियो के लिए हम पढ़ने वाले हैं क्लिनिकल ट्रायल्स के बारे में, ठीक है। तो डोमेन टेस्ट में अगर आपसे क्लिनिकल ट्रायल रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस आने वाले हैं तो उनके लिए किस तरीके से तैयारी करनी, क्या बेसिक चीजें जो आपको पता होनी चाहिए, वो आपको यहाँ से समझ में आ जाएगा। देखिए, यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन है, हमारे पास एक टॉपिक है जिसका नाम है बेसिक टर्मिनोलॉजीज यूज्ड इन क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट। तो यहाँ से आपको सारी बेसिक टर्मिनोलॉजीज का नॉलेज मिल जाएगा, जैसे कि केस रिपोर्ट फॉर्म क्या होता है, डेटा मैनेजमेंट प्लान क्या होता है, डेटा वैलिडेशन, डेटा क्लीनिंग, डेटा क्वेरी, देन ईडीसी दैट इज इलेक्ट्रॉनिक डेटा कैप्चर फॉर्म्स के बारे में, एवरीथिंग यू विल गेट अ नॉलेज फ्रॉम हियर, राइट। देन मेनली आपसे जो पूछा जा सकता है वो है अबाउट प्री क्लिनिकल ट्रायल्स एंड क्लिनिकल ट्रायल्स। तो प्री क्लिनिकल ट्रायल्स क्या होते हैं, उसका एक रिविजन जो है वो आपको इस पर्टिकुलर वेब पेज से मिल जाएगा। देन क्लिनिकल ट्रायल्स एग्जैक्टली क्या है, उसका रिविजन, उसके कॉन्सेप्ट्स का ब्रशअप आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके अलावा आप देख सकते हो क्लिनिकल ट्रायल फेज 0, 1, 2, 3, 4 एंड इवन पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलेंस, हमने सारी चीजों के नोट्स यहाँ पर पुट डाउन किए हुए हैं। तो आइए चलिए आज हम इस वीडियो में पर्टिकुलरली दो टॉपिक्स कवर करते हैं, प्री क्लिनिकल ट्रायल और क्लिनिकल ट्रायल, ठीक है, ताकि आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी कि हाउ यू नीड टू प्रिपेयर एंड व्हाट आर द की पॉइंट्स दैट you need to remember about any particular given topic for preparing for your domain test, okay। तो हम शुरू करते हैं प्री क्लिनिकल ट्रायल से। तो आप सबको पता है कि प्री क्लिनिकल ट्रायल्स जो होते हैं वो क्लिनिकल ट्रायल्स से पहले कंडक्ट किए जाते हैं एंड दीज आर द ट्रायल्स दैट आर कंडक्टेड ओवर एनिमल्स, राइट। जैसा कि यहाँ पे लिखा है, प्री क्लिनिकल ट्रायल्स ऑल्सो नोन एज, these are also known as preclinical studies or preclinical research, and they refer to the initial stage of testing for new drugs, therapies, medical devices before they are evaluated in humans during clinical trial। तो clinical trial conduct करने से पहले हम animals के ऊपर भी trial conduct करते हैं और उसी को हम क्या बुलाते हैं, preclinical trials, right। These trials, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ, these trials are conducted using laboratory experiments and animal models to assess safety, efficacy, potential side effects of the intervention यानी the medicinal product under investigation। तो basically हम यहाँ पर animals के ऊपर टेस्ट कर रहे हैं। Now the major objective, the primary objective of preclinical trial क्या होता है, it is to gather essential data on biological activity of the compound, यानी कि जो ड्रग या मेडिसिनल कंपाउंड है हमारा, उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी को समझना, यह है हमारा पहला ऑब्जेक्टिव। दूसरा ऑब्जेक्टिव है टू इवेल्युएट द टॉक्सिसिटी प्रोफाइल ऑफ द ड्रग या मेडिसिनल कंपाउंड, एंड तीसरा ऑब्जेक्टिव है
to establish an appropriate dosage range for subsequent clinical trial. Subsequent clinical trial मतलब प्री क्लिनिकल ट्रायल के जस्ट बाद जो क्लिनिकल ट्रायल्स हम शुरू करेंगे उसके अंदर कौन सा अप्रोप्रिएट डोजेज रेंज जो है जो हमें ह्यूमंस को प्रोवाइड करना चाहिए, व्हाट इज द एग्जैक्ट डोजेज रेंज, सेफ डोजेज रेंज जो कि ना तो उन्हें टॉक्सिसिटी कॉज करेगा ना ही उनके लिए फेटल साबित होगा, ऐसा डोजेज सेफ डोजेज रेंज हम पता लगा लेते हैं प्री क्लिनिकल ट्रायल्स के टाइम पे, जो कि उस पर्टिकुलर मेडिसिन या मेडिसिनल कंपाउंड का हम ह्यूमंस को दे सकते हैं, राइट, ह्यूमन सब्जेक्ट्स को, ह्यूमन पॉपुलेशन को दे सकते हैं. Right now, these studies are conducted by pharmaceutical companies, biotechnology companies, academic research institutions, and government agencies to provide a foundation for advancing promising interventions to human trials. तो preclinical trial इसलिए conduct किए जाते हैं, सबसे पहले तो हमें बायोलॉजिकल एक्टिविटी पता चल जाए कंपाउंड की, जो ड्रग का मेडिसिनल कंपाउंड है उसकी, देन उसकी जो टॉक्सिसिटी प्रोफाइल है उसका अंदाजा हमें लग जाए, और तीसरा हमें एक डोजेज की सेफ रेंज मिल जाए जो कि हम ह्यूमंस में प्रोवाइड कर सकते हैं या जो हम ह्यूमंस को दे सकते हैं, जिससे कि वो सेफ रहें, उनकी बॉडी में टॉक्सिसिटी भी ना हो और कोई फेटेलिटीज भी देखने को ना मिले, फेटेलिटीज या मॉर्टेलिटीज भी हमें देखने को ना मिले. राइट नाउ आगे चलते हैं. प्री क्लिनिकल ट्रायल के टाइम पर, ड्यूरिंग प्री क्लिनिकल ट्रायल्स रिसर्चर्स इन्वेस्टिगेट क्या कर रहे होते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट एस्पेक्ट्स दैट आर इन्वेस्टिगेटेड इन अ प्री क्लिनिकल ट्रायल, राइट. तो देयर आर बेसिकली 4 थिंग्स दैट वी इवैल्यूएट और इन्वेस्टिगेट इन अ प्री क्लिनिकल ट्रायल. फर्स्ट इज द सेफ्टी ऑफ द ड्रग, राइट, दिस वन, then efficacy of the drug, then pharmacokinetics profile of the drug, and what is the best suitable formulation for that particular drug. ठीक है, तो एक एक करके ये सारे पॉइंट्स को कवर करते हैं. पहला तो है सेफ्टी की बात करते हैं. द कंपाउंड इज टेस्टेड फॉर एनी पोटेंशियल टॉक्सिक इफेक्ट्स इंक्लूडिंग ऑर्गन टॉक्सिसिटी, इम्यूनोटॉक्सिसिटी, जीनोटॉक्सिसिटी एंड एनी अदर, राइट. तो जो केमिकल कंपाउंड, जो मेडिसिनल ड्रग कंपाउंड हम पेशेंट को प्रोवाइड करने वाले हैं और जो हमने एनिमल बॉडी में इंजेक्ट किया है, एनिमल बॉडी के अंदर इंजेस्ट किया है, वो पर्टिकुलर ड्रग कंपाउंड किसी भी तरीके का पोटेंशियल हार्मफुल टॉक्सिक इफेक्ट शो करता है या नहीं, ऑर्गन टॉक्सिसिटी, इम्यूनोटॉक्सिसिटी और जीनोटॉक्सिसिटी शो करता है या नहीं एनिमल्स के अंदर, ये हमारा पहला कंसर्न होता है. और सेफ्टी के इन्वेस्टिगेशन में हम सबसे ज्यादा टॉक्सिसिटी प्रोफाइल्स को स्टडी करते हैं और यही पता लगाते हैं कि इज दिस पर्टिकुलर ड्रग कंपाउंड शोइंग एनी काइंड ऑफ टॉक्सिसिटी or not. ठीक है, researchers assess how the substance interacts with living systems and its potential impact on various organs and physiological process. तो हमारी बॉडी के जितने भी organs हैं और जितने भी organ systems हैं उनके ऊपर ये ड्रग किस तरीके से अफेक्ट कर रहा है, किसी तरह की टॉक्सिसिटी कर रहा है या नहीं, वो हम सेफ्टी ऑफ प्रोफाइल ऑफ द ड्रग के अंदर स्टडी करते हैं. नेक्स्ट आता है एफिकेसी. द इंटरवेंशंस इफेक्टिवनेस इन ट्रीटिंग द टारगेटेड डिजीज और कंडीशन इज इवेल्युएटेड थ्रू इन विट्रो, टेस्ट ट्यूब एंड सेल बेस्ड एंड इन विवो यानी एनिमल एक्सपेरिमेंट्स. ठीक है, तो इन विट्रो एंड इन विवो दोनों टाइप के एक्सपेरिमेंट्स हम कंडक्ट करते हैं. इन विट्रो टेस्ट में क्या होता है, हम टेस्ट ट्यूब के अंदर या सेल बेस्ड टेस्ट करते हैं, हम सेल्स को, टिश्यूज को, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को टेस्ट करके देखते हैं. और इन विवो में हम एनिमल एक्सपेरिमेंट्स करते हैं. एनिमल एक्सपेरिमेंट्स में हम लैब रैट्स यूज करते हैं, गिनी पिग्स, रैबिट्स, इन सभी, और ओरंगटन्स, चिंपैंजीज, एप्स, इनके ऊपर टेस्ट करते हैं ड्रग को ह्यूमंस के अंदर देने से पहले. अब एफिकेसी में हम पता क्या लगा रहे हैं, एफिकेसी के अंदर हम ड्रग इंटरवेंशन जो हमने प्रोवाइड किया है, जो भी हमने डिस्कवर किया है, उसकी इफेक्टिवनेस यानी वो कितना इंटेंसिटी से, इम्पैक्टफुलनेस के साथ जो है ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहा है. जो भी टारगेटेड डिजीज है, जो भी कंडीशन है पेशेंट की, जो भी बीमारी है, उसे कितने हद तक वो ठीक कर पा रहा है, किस इफेक्टिवनेस के साथ वो ठीक कर पा रहा है, ये पता लगाना, ये इन्वेस्टिगेट करना ही एफिकेसी एनालिसिस या एफिकेसी इन्वेस्टिगेशन कहलाता है. ठीक है, तो रिसर्चर्स एग्जामिन द इंटरवेंशन, इंटरवेंशन का यहाँ पर मतलब ड्रग है, इंटरवेंशन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, its ability to produce the desired therapeutic effect and any potential limitations or changes. तो 3 चीजें हैं जो रिसर्चर्स यानी कि हमारे जो साइंटिस्ट होते हैं, ड्रग डेवलपमेंट साइंटिस्ट होते हैं, वो पता लगाते हैं. पहला है कि ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, ड्रग बॉडी के अंदर जा करके किस तरीके से एफिकेसी शो करेगी, देन क्या पर्टिकुलर एबिलिटी है ड्रग के अंदर कि वो डिजायरेबल इफेक्ट, डिजायरेबल थेरेपेटिक इफेक्ट शो करेगी, एंड तीसरा कोई भी टाइप का पोटेंशियल लिमिटेशन वो ड्रग के अंदर अगर है तो वो भी हमें पता चल जाएगा. थर्ड थिंग दैट वी इन्वेस्टिगेट इज द फार्माकोकाइनेटिक्स ऑफ द ड्रग.
दिस एस्पेक्ट इन्वॉल्व स्टडिंग हाउ द कंपाउंड इज एब्जॉर्ब्ड। बेसिकली यहाँ पे हम पूरा एडीएमई प्रोफाइल स्टडी करते हैं। फार्माकोकाइनेटिक्स का मतलब ही है एडीएमई, दैट इज एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एलिमिनेशन। तो एग्जैक्टली वही प्रोफाइल ऑफ द ड्रग, दैट इज फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइल ऑफ द ड्रग, विच इंक्लूड्स हाउ द कंपाउंड इज एब्जॉर्ब्ड, how it is distributed, how it is metabolized and how it is eliminated from the body। इन सारी चीजों के बारे में हम पढ़ते हैं। रिसर्चर्स एनालाइज द कंपाउंड्स बायो अवेलेबिलिटी, यानी ड्रग जो है वो कितनी परसेंटेज, कितना अमाउंट ऑफ ड्रग जो है, सी यू कैन सी हियर द अमाउंट ऑफ ड्रग दैट रीचेस द सिस्टमिक सर्कुलेशन इनसाइड द बॉडी, वो हम फाइंड आउट करते हैं। देन ड्रग की हाफ लाइफ, विच मीन्स कितना टाइम लगता है ड्रग को, ड्रग का 50% कॉन्सेंट्रेशन को बॉडी से कंप्लीटली एलिमिनेट हो जाने में, दैट इज नोन एज द ड्रग्स हाफ लाइफ। तो ये सारी चीजें जो हैं ये हम फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइल के थ्रू स्टडी कर लेते हैं ड्यूरिंग प्री क्लिनिकल ट्रायल, राइट, यानी अभी एनिमल टेस्टिंग के अंदर। देन फॉर्मुलेशन की बात करें तो द फोर्थ इन्वेस्टिगेशन इज द फॉर्मुलेशन। तो रिसर्चर्स क्या एक्सप्लोर करते हैं कि व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर्मुलेशन एंड द डिलीवरी मेथड फॉर प्रोवाइडिंग एनी पर्टिकुलर टाइप ऑफ पिल इंजेक्शन। तो मतलब हम कौन से रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से ड्रग को बॉडी के अंदर पहुंचाएं एंड कौन सा फॉर्मुलेशन डिजाइन करें इस पर्टिकुलर मेडिसिनल कंपाउंड का, विच विल बी द मोस्ट सूटेबल एंड द मोस्ट अप्रोप्रिएट वे टू डिलीवर द पर्टिकुलर ड्रग इन द पेशेंट्स बॉडी। तो ये चार चीजें हैं जो हम प्री क्लिनिकल ट्रायल्स के थ्रू पता लगाते हैं। फर्स्ट इज सेफ्टी ऑफ द ड्रग, एफिकेसी ऑफ द ड्रग, फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइल ऑफ द ड्रग, एंड व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर्मुलेशन डिजाइन एज वेल एज द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन दैट शुड बी डेवलप्ड फॉर दिस पर्टिकुलर ड्रग कंपाउंड। ओके तो ये हो गया हमारा प्री क्लिनिकल ट्रायल का पार्ट। आगे चलते हैं हम, नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा क्लिनिकल ट्रायल्स। तो यहाँ से आप क्लिनिकल ट्रायल्स की डिटेल भी पढ़ सकते हैं। क्लिनिकल ट्रायल्स जो हैं ये बेसिकली scientific studies हैं that are conducted to evaluate the safety and efficacy of the drug, any particular new medical treatment, intervention, drug and devices, medical devices in human population। मतलब अब हमने एनिमल्स पे टेस्ट कर लिया है, हमारे पास कुछ रिजल्ट्स आ गए, हमारे पास डोजिंग रेंज, उसकी परसेंटेज सेफ्टी इन एनिमल्स एंड परसेंटेज एफिकेसी इन एनिमल्स हमारे पास आ चुके हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द रिजल्ट्स ऑफ प्री क्लिनिकल ट्रायल वी परफॉर्म दी क्लिनिकल ट्रायल्स, ठीक है। फेज 0, 1, 2, 3 एंड 4 देयर आर कंप्लीट 5 बेसिकली 5 केसेस, 5 पर्टिकुलर फेजेस इन क्लिनिकल ट्रायल, जो कि फेज 0 से शुरू होते हैं। कई बार हम लोग सिर्फ 4 ही फेजेस को गिनते हैं, फेज 1, 2, 3, 4, लेकिन हम फेज 0 को भूल जाते हैं, जो कि एक माइक्रो डोजिंग फेज होता है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई वुड जस्ट सजेस्ट कि आप इसको भी ध्यान से पढ़ें। यहाँ पर आपको नोट्स में मिल जाएगा। Here you can see हमने स्पेशली माइक्रो डोजिंग फेज के लिए एक अलग से पूरा का पूरा नोट्स बना रखे हैं, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि यहाँ पे माइक्रो डोजिंग का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है और किस तरीके से ये वर्क करता है। तो एक एक करके what you can do is come here and read what are clinical trials and each trial you can study in detail, okay। and इन सभी ट्रायल्स के अंदर पॉपुलेशन कौन सी, कितने members होते हैं, what is the population of subjects and patients, and what is the duration of the particular trial, कितने टाइम के लिए कंडक्ट किया जाता है, ये सारी डिटेल्स ही कुछ की पॉइंट्स हैं जो आपसे क्वेश्चन के फॉर्म में, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के फॉर्म में डोमेन टेस्ट के टाइम पर पूछी जा सकती है। सो दीज आर फ्यू वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, दैट इज प्री क्लिनिकल ट्रायल्स, क्लिनिकल ट्रायल्स, क्लिनिकल ट्रायल्स के सारे फेजेस इन डिटेल इंक्लूडिंग क्लिनिकल ट्रायल फेज 0, इसे बिल्कुल ना भूलें, माइक्रो डोजिंग फेज कहते हैं, इसका दूसरा नाम है माइक्रो डोजिंग फेज, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एंड पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलेंस वाला जो टॉपिक है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप ये भी पढ़ सकते हैं कमिंग टू आवर वेबसाइट एंड द नोट्स। एंड अदर देन दैट यहाँ पर आपको फार्माकोविजिलेंस ट्यूटोरियल्स भी मिल जाएंगे। फार्माकोविजिलेंस के बेसिक्स अगर आप मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 कवर करते हैं तो आई थिंक मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 के जो बेसिक क्वेश्चन है आप देख सकते हैं, व्हाट इज एन एडीआर, व्हाट इज एन एडवर्स इवेंट, देन उसके अलावा व्हाट इज अ सीरियस एडवर्स इवेंट, देन व्हाट इज इंडिविजुअल केस सेफ्टी रिपोर्ट, व्हाट इज आईसीएसआर, ठीक है, वैलिडिटी क्राइटेरिया ऑफ आईसीएसआर, लेबलिंग असेसमेंट, कॉजालिटी असेसमेंट, सीरियसनेस असेसमेंट क्या होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एडवर्स इवेंट एंड एडीआर्स, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एडवर्स इवेंट एंड साइड इफेक्ट। तो ये सारे बहुत ही सिंपल, इजी और बेसिक टॉपिक वाले क्वेश्चंस हैं जो डेफिनेटली डोमेन टेस्ट में पूछे जा सकते हैं। आई वुड सजेस्ट कि आप सभी लोग मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 डेफिनेटली पढ़ें। ये सेल्फ रीड मॉड्यूल्स हैं, आपको आसानी से पढ़ के समझ में आएंगे। इस कोर्स में टोटल 16 मॉड्यूल्स हैं जो काफी ज्यादा एडवांस्ड और हाई लेवल नॉलेज के हैं। इतना इन डेप्थ नॉलेज आपसे डोमेन टेस्ट में एमसीक्यू के फॉर्म में नहीं पूछा जाएगा, इसलिए आई वुड सजेस्ट
just go for these two modules and that will be very much sufficient for your domain test preparation. ठीक है, इसके अलावा आप फार्माकोलॉजी के बारे में भी पढ़ सकते हैं हमारी वेबसाइट से, और यही कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपसे पूछे जाएंगे. सो आई वुड जस्ट सजेस्ट कि जैसे कल मैंने क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड टेस्ट का एक वीडियो बनाया था और उसके बारे में भी समझाया था कि किस तरीके से हमारी जो दूसरी वेबसाइट है codasdaily.in के ऊपर सारे नोट्स अवेलेबल हैं, क्विजेज अवेलेबल हैं. आप उन सारे नोट्स को पढ़ के सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स को यूज करके, प्रैक्टिस करके अपने मैथ्स को और अपने एप्टीट्यूड टेस्ट को स्ट्रॉन्ग बना सकते हो, स्कोरिंग बना सकते हो. वैसे ही डोमेन नॉलेज टेस्ट के लिए, डोमेन जो टेस्ट होने वाला है उसके लिए आप अपने नॉलेज को यहाँ से ब्रश अप कर सकते हो. क्लिनिकल ट्रायल, प्री क्लिनिकल ट्रायल, उसके अलावा पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस, फार्माकोविजिलेंस के बेसिक टॉपिक्स, फार्माकोलॉजी के बहुत सारे टॉपिक्स जो हैं वो आपसे डोमेन टेस्ट में पूछे जा सकते हैं. तो प्लीज मेक श्योर कि आप ये सारे टॉपिक्स को अच्छी तरीके से रिवाइज करें, अच्छी तरीके से पढ़ें. एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स बोथ इन द क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड टेस्ट वाला पार्ट, वर्बल एबिलिटी वाला पार्ट, या फिर इन द डोमेन टेस्ट वाला पार्ट, सो मेक श्योर कि आप कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर अपने डाउट्स पोस्ट करें. एज मच एज पॉसिबल मैं सारे ही डाउट्स रिजॉल्व करूंगी आपके. एंड वी स्टिल हैव 9 days लेफ्ट इन द टेस्ट जो है हमारा टीसी सिग्मा हायरिंग टेस्ट, वो 18th एंड 19th नवंबर को होने वाला है. एंड आज 8 नवंबर है, तो अभी हमारे पास 9 से 10 दिन अभी भी बाकी हैं. दिवाली इज ऑन हेड, आई नो दैट. हैप्पी दिवाली टू एवरीवन इन एडवांस. दिवाली जरूर सेलिब्रेट करिए बट अपनी टेस्ट की इंपॉर्टेंस नहीं भूलिए, बिकॉज वी डू वांट टू क्रैक द टेस्ट एंड वी डू वांट टू गेट प्लेस्ड इन अ ग्रेट कंपनी लाइक TCS, राइट? So please keep working on both the quantitative aptitude, verbal aptitude, as well as your domain test preparation. And kuch bhi doubt ho, so just come to us on the comment section and comment below under this video, and we will get back to you with all the answers. Okay, so that's it for today. Thank you for watching our video. See you in the next video. Bye.